अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोबारा से वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था, उससे आगे क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है प्रिपरेशन के लिए। इस रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस के लिए क्या चीज़ जो है रिस्पॉन्सिबल है, क्या चीज़ ज़िम्मेदार है। तो उन्होंने तो आपको बता दिया C00। तो C00 आपके पास है क्या, आपको दिखाते हैं। ये एब्रीविएशन है किस चीज़ का, वो भी आप देख लें यहाँ पर। हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट। तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है हमारे पास, ठीक है। हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देख लेते हैं क्या एमसीक्यूज था हमारे पास। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। सभी कुछ उसने करना होता है, करवाना होता है, ठीक है। जो भी काम है डे टू डे उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको पता चल गया इसका एब्रीविएशन क्या बनता है, भूल गए ना। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इस क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्लाइंट के रिलेशनशिप को मैनेज करना। टीम लीड, टीम लीडर तो वो होता है जो टीम को एक जो है प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जो है गाइड करता है। और डेवलपर आपको पता है कि डेवलप करता है ऑन थ्रू नेट, थ्रू इंटरनेट। और उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस से एश्योरेंस इंजीनियर जो होता है वो आपके पास प्रोडक्ट की क्वालिटी का जो है होता है ज़िम्मेदार। तो प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाला, जिसने प्रोजेक्ट बनाया होता है, तैयार किया होता है, वो करता है, वो लोगों को कन्विंस करता है कि इस प्रोजेक्ट में ये होगा ये होगा। जैसे नए स्कूल्स और कॉलेजेस को के प्रोजेक्ट लोग बनाते हैं, तो वो जाके लोगों को कायल करते हैं दूसरे स्कूल्स में जाके कि हमने ये वाला कदम उठाया, तो आप अपने बच्चों को जो है भेजें पढ़ने के लिए। तो इस तरह का जो काम है वो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम विद फ्लैश बेस्ड वेबसाइट्स। फ्लैश बेस्ड वेबसाइट्स इंडेक्स हो जाती हैं यार वो। लेस अट्रैक्टिव भी नहीं होती, वो भी सही होती हैं। इनएक्सेसिबल भी नहीं होती, होती तो एक्सेसिबल हैं। लेकिन उसमें वाकई ये प्रॉब्लम होता है कि वो ओवरलोडेड होती हैं और उनमें जो है दे आर वेरी हैवी, ठीक है। तो फ्लैश बेस्ड वेबसाइट्स आर बैड बिकॉज ऑफ देयर साइज। यहाँ पर उसके बाद लॉन्ग और लीडिंग टाइम फ्लैश डज नॉट डिस्प्ले सर्च इंजन रिव्यूज़। क्या बोलेंगे उसको, ठीक है जी। ये लोड वाली होती हैं, ठीक है। दे आर मोर हैवी।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इवेंट हैंडलर फॉर इमेज प्रोजेक्ट। इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि आपके पास आंसर दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने कोई सा भी नहीं लगाना। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मजाक कर रहा हूँ यार, इसको चेक कर लेते हैं। लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट इट हेयर। ओए, ये कॉपी पेस्ट वाली आदत आप जो है ना वहाँ पे ना दिखाइएगा। Which of the following is not an event handler for image? क्या है जी, देख लेते हैं अभी। एडवांस्ड में जाकर इधर जाना पड़ेगा। दिखा दो यार, कौन सा आंसर है। इन्होंने भी आंसर नहीं बताया हुआ, हम फिर क्या करें। लेट्स चेक इन अनदर वेबसाइट। इवेंट हैंडलर क्या है जी। ऑनलोड, ऑन यूज़र, ऑन एरर, ऑन नंबर। ऑनलोड होगा आई थिंक सो। ऑनलोड यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। माई PC is going very slow. यार कम ऑन, चलें जी। ऑन, ऑन, ऑन लोड। ऑन लोड ही इसका आंसर है, ठीक है जी। तो ऑन लोड जो है इसका आंसर है, ये वाला इसका आंसर है। इसको मैं हाईलाइट नहीं करूँगा बिकॉज माई PC इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल। Question number 19. And the organizations are learning that business can be done in a more effective manner if emphasis is placed upon uh, shared responsibility. चलें जी, इसको करते हैं कॉपी। तंजीमें ये सीख रही हैं कि अगर ज़ोर दिया जाए तो कारोबार ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में अंजाम दिया जा सकता है। कॉरपोरेशन वाली, कोऑपरेशन वाली, नेटवर्किंग वाली, या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। The organizations are learning that business can be done in a more effective manner if emphasis is placed upon shared responsibility। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर लिया जाए, आई थिंक सो दैट इस बारे में मतलब इस मतलब बात हो रही है, तो आप इसको जो है चूज़ करें। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो काउंट ना कर लें, हमने कितनी कर ली, 14 से 19, 5 किए हैं, 5 किए हैं तो 15 तक जाएंगे हम।
ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो चार्ट एलिमेंट्स। अरे भाई क्या इट क्या क्या मतलब है? इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो चार्ट एलिमेंट, स्टार्ट ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट और स्टॉप फ्लो चार्ट एलिमेंट। इट का क्या मतलब है यहाँ पे? स्टार्ट और स्टॉप। चलें जी आगे मूव करते हैं। फैक्टर वाइल डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट, यूजेबिलिटी, यूज़र फ्रेंडली, कंसिस्टेंसी या कम्प्लेक्सिटी। आपने बताना है व्हाट इज़ नॉट अ की। इनमें से कौन सा आंसर नहीं है? यूज़ेबिलिटी, आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं वेबसाइट तो साथ साथ आप यूज़ भी कर सकते हैं कर रहे होते हैं उसको रीलोड करके ब्राउज़र में चेक कर सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली होता है, आप जो जो करते जाते हैं आपको जो है उसकी आउटपुट मिलती जाती है। और कंसिस्टेंसी जो है जैसे जैसे आप ऐड करते हैं वैसे वैसे आपके साथ साथ जो है आपको आउटपुट भी मिलती जाती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नहीं है इसका आंसर, तो आपने ये वाला चूज़ करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, how many percent of the users have left websites in frustration due to poor navigation 83% of the people। तो ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है तो ये आपको याद करना पड़ेगा। सॉरी, वेरिएबल डिक्लेरेशन इज़, वेरिएबल डिक्लेयर करना ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? नॉट अलाउड है। नॉट अलाउड तो नहीं है, हम कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, मैंडेटरी। बात किसकी हो रही है? इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करना ऑप्शनल है, करें ना करें, सी में करना पड़ता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज़ चूज वन। अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल मैसेज इज कॉल्ड, आई डोंट नो। ये वाला ऑप्शन नहीं है, टेलनेट नहीं है, या POP3 कैसे है? भाइयों ये आदत बहुत बुरी है, कॉपी पेस्ट वाली। चलें जी, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर वहाँ पे फेल हो गया है और आंसर बन रहा है SMTP। तो अब तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करने लगा था मैं, इसको इसको हाईलाइट करने लगा था। तो इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ मैं। चलें जी, ये वाला आंसर है आपका। आगे मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज़ चूज़ वन विच इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी चीज़ जो है करेक्ट है? कैसे लिखने का तरीका है? ऑन छोटा, यू बड़ा, अनलोड का, ठीक है। ऑन अनलोड, ऑन अनलोड ये तो बिल्कुल गलत है। दरमियान में एल बड़ा कैसे हो गया भाई? ये ऑन छोटा है और बाकी सारा ही बड़ा है, ये वाली बात भी ठीक नहीं है। तो ये वाला आपका इजी सा क्वेश्चन बनता है। अगर किसी को इंग्लिश में कैपिटलाइजेशन आती है तो वो ये गेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, सीरियल अरेंजमेंट इन विच थिंग्स फॉलो लॉजिकल ऑर्डर और recurrent pattern such as statements executing one by one is called loop। बार बार चलना, नहीं यार, it might be sequence। let me check first। यार यहाँ पे आंसर काफ़ी गलत दिए हुए हैं। अगर मेरे पास
अगर किसी बेचारे के पास इंटरनेट नहीं है तो वो तो गया ना। आंसर क्या है भाई, बताएं। लूप सीक्वेंस। चले यार, कोई सी भी ओपन करके देख लेते हैं क्या आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अरे भैया हम कहाँ कैसे फाइंड करें। हाँ, क्वेश्चन क्या था हमारा। सीक्वेंस रिकरेंट लिख के चेक करते हैं, हमें मिल जाएगा। चलें जी, ये लूप है। इन थिंग्स फॉलो लॉजिकल ऑर्डर, बार बार चलती हैं। चलें जी, मान लेते हैं लूप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज़ चूज़ वन। वेरिएबल्स अलाउ अस टू मैनिपुलेट डाटा थ्रू द मैनिपुलेट डाटा थ्रू द वेरिएबल्स। रेफरेंस देते हैं, फ़र्ज़ किया x इक्वल्स समथिंग। रेफरेंस है यार, लेंथ नहीं है, नेम नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती भाई, वेरिएबल है तो ये रेफरेंस है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 9, तो इस तरह प्रोग्रामिंग में भी रेफरेंस ही होता है। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती है। क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज़ चूज वन। फजी लॉजिक इज़ बेस्ड ऑन। फजी लॉजिक क्या होता है यार, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है वर्ड, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फजी लॉजिक इंट्रोडक्शन। यार ये हम वीडियो कैसे देख सकते हैं, इतना लंबा प्रोसीजर। फजी मीनिंग इन उर्दू, गैर वाज़े, ढका हुआ, ठीक है। फजी लॉजिक इज़ बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन, प्रैक्टिस नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, ग्राउंड फैक्ट्स नहीं, अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन तकरीबन ये। तो आपका प्रोग्राम जो बनेगा, लॉजिक बनेगा, वो फजी लॉजिक होगा। ओके, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड प्रोसेसर इज़ आ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यार सिस्टम विंडोज़ तो नहीं ना है, ना डिवाइस है, ना यूटिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द ओल्ड एज डेटाबेस डिड नॉट सपोर्ट। वीडियो का कॉन्सेप्ट है ही नहीं था मेरे भाई, टेक्स्ट था, बुलियन 01 है था, बुलियन अलजबरा है था, नंबर्स भी थे, वीडियो नहीं थी। ये अभी जो है पिक्सल्स के बाद जो है हमें पता चल रहा है कि वीडियो को कैसे कैप्चर करना है, कैसे इसको जो है डिस्प्ले करना है। क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज़ चूज़ वन। इन टेबुलर स्टोरेज, fields placed in a particular row are strongly interrelated का मतलब आपको पता होना चाहिए, बाकी आपका काम बिल्कुल जो है A1 है। बाहम बाहम वाबस्ता, एक दूसरे के साथ चलने वाले, शाना बशाना। इन टेबुलर स्टोरेज, टेबल होते हैं तो साथ साथ चलते हैं। फील्ड्स प्लेस्ड इन पर्टिकुलर रो और स्ट्रॉन्गली, साथ साथ चलते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर 1 है, तो 1 के साथ उसका नाम, उसके वालिद का नाम, तो इस तरह 2 है, उसके साथ उसका नाम, उसके वालिद का नाम, और इस तरह सारा डाटा जो है साथ साथ चलता है, मिलते जुलते साथ साथ, ठीक है, शाना बशाना। क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज़ चूज़ वन। ड्यू टू वर्किंग एट होम, लैक ऑफ इंटरेक्शन में रिजल्ट इन।
प्रोफेशनल ग्रोथ किस तरह की, काम तेज़ होगा, ज़्यादा होगा, बेहतर होगा या मे बी स्लो हो, ड्यू टू वर्किंग एट होम मे बी स्लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। टाइम काफ़ी अप हो गया है, वीडियो लंबी हो रही है, तो हम इसको एंड करते हैं। डिस्टेंस लर्निंग हैज़ got a boost due to the easy communication, distance learning, online interactive contents, flexibility. Distance learning, what is distance learning? I don't know. हाँ जी, आपका डिस्टेंस लर्निंग, also called distance education, e-learning, from anywhere, accessibility, easy communication, online interactive contents, flexibility, anytime, anywhere. Okay, last, please choose one. uh, Technique can be used to create smooth animations or to display one of several images based on the requirement. इमेज को डाउनलोड करना, इमेज प्री लोडिंग, इमेज अपलोडिंग, इमेज पोस्ट लोडिंग, इमेज प्री लोडिंग। ये क्या होता है, इमेज प्री लोडिंग। ठीक है, इसके मतलब शायद अगर आप में से किसी ने फ़ोटोशॉप यूज़ किया है तो उसमें जिस तरह आप गिफ क्रिएट करते हैं, तो ये वाला तरीका वहाँ पे टोटली बेस करता है। तो हमारे क्वेश्चन MCQs इस वीडियो के रिलेटेड कंप्लीट हो गए हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।